हाय फ्रेंड्स, नए साल की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं और कल है शनिवार। कल आखिरी शनिवार हो गया, ठीक है। अब कल शनिवार की बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2024 जिस साल में हम जा रहे हैं वो साल है सैटर्न का। और कल क्योंकि लास्ट सैटरडे है तो कल का दिन बनता है अपनी सारी चीज़ों को रिलीज़ करके अपने लिए प्रोटेक्शन मांगो। और क्योंकि सैटर्न का साल है, शनिदेव की कृपा आप पे बनी रहे, इसके लिए कुछ रिचुअल टेक्निक करोगे, ठीक है। और नए साल के लिए 31st की नाइट को आप क्या करोगे? पार्टी, मौज मस्ती, ये सब तो हम करते ही हैं और अच्छी बात है। अपने आप को खुश रखना, खुश होना, नाचना गाना बहुत अच्छी बात है, हाई वाइब्स में जाओगे। तो अपनी अपनी विशेस के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, 1 तारीख के लिए क्या करोगे, नए साल की शुरुआत के लिए क्या करोगे, वो सब चीज़ें बता रही हूँ, आगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव की कृपा सारे साल बनी रहनी चाहिए। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कामिक रिजल्ट देता है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अभी तक इस साल में 2023 में जो भी हमसे कहीं कुछ मिस्टेक्स, कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ भी रिलेशनशिप्स में हो या कहीं पे भी हो, या जो भी नेगेटिव थॉट हमारे अंदर है, या डर है, डाउट है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको रिलीज़ करके आगे बढ़े, राइट, ताकि अच्छा साल शुरू हो। कल शनिवार के दिन आप एक छोटा सा काम करोगे और वो होगा, कोई भी एक कॉइन लोगे आप। 1 का सिक्का मिलता है, ठीक है। कुछ लोग लिख रहे थे मैम 1 का सिक्का ही नहीं मिलता, तो 2 का ले लो, 5 का ले लो, जो भी सिक्के आपको अवेलेबल मिलते हैं अपने घर में अपने पास, वो एक सिक्का लो, ठीक है। अब उस सिक्के से आपको करना क्या है? सबसे पहले वो सिक्का अपनी मुट्ठी में लेके बैठो और विजुअलाइज करो। ओके, शनिवार को सुबह सुबह आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। विजुअलाइज करो किस चीज़ को? पूरा का पूरा 2023 देखो कि आपने क्या क्या इस साल सीखा, क्या चीज़ें आपको, अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली हमें कुछ सिखा के जाती हैं। वो सारी चीज़ें बस ये सोच के देखने की कोशिश करो कि उन चीज़ों ने कहाँ पे आपको मजबूत बनाया, कहाँ पे क्या सिखाया, ठीक है। अब इस सिक्के के साथ वो सारी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स थी 2023 में, जो भी आपने उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखे, रिश्तों में बहुत से लोगों ने परेशानियां देखी हैं, केतु का साल था इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को रिलीज़ करनी है अपने पास से। ये जो सिक्का आपने हाथ में लिया है, इसको लेके वो सारा कुछ आपने एक बार में रिव्यू कर लिया, पूरे साल का रिव्यू करने के बाद इस सिक्के को आप अपने सिर के ऊपर से कुछ राउंड राउंड घुमाएंगे। कितनी बार? तो सिर्फ 3 बार, ओके। 3 बार घुमा करके इस सिक्के को, हो सके तो आप शनिदेव के मंदिर में शनि देव के चरणों में रख के आओ। नहीं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्लांट्स में मिट्टी में डाल दो, बस सिंपल मिट्टी में दबा दो इस सिक्के को, ठीक है। ताकि आपके लाइफ में जो भी रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, जो परेशानियां आपने झेली, जो भी थॉट्स जो आपने अपने दिमाग में रोका हुआ था, वो सब इसने एब्जॉर्ब किया और आपने उसको सबमर्ज कर दिया यूनिवर्स के एक पार्ट में, ठीक है। ये हेल्प करेगा रिलीज करने में, जो रिव्यू हमने किया उसको रिलीज करने में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन सैटरडे को मिस नहीं करना है। सैटरडे के बाद कोई ये वीडियो देख रहा है तो क्या हम कर सकते हैं? आप वेट कीजिए, फिर फर्स्ट सैटरडे को कीजिए, ठीक है। तो सैटरडे को करना है। इसके पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सुबह नहा धो के ही ये एक्टिविटी करनी है, ताकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक नए साल में बढ़ो और नए साल में फिर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब मिले आपको, ओके। 2024 क्योंकि सैटर्न का साल है तो काम तो बहुत कराने वाला है, आप लोगों को बहुत बिजी रखेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के फ्लो के लिए सबसे पहले 31 दिसंबर की नाइट को, रात में आप क्या करोगे? अपने सारे, जो भी आप अगर कहीं कुछ पार्टी में जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो और आप घर पे अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आप जिस दिन जा रहे हो उसी दिन आप रख के जाओ। सपोज मान लो कि आप 1 दिन पहले निकल रहे हो, 2 दिन पहले निकल रहे हो घर से, तो आप दालचीनी का पाउडर अपने मेन गेट के एंट्रेंस पे थोड़ा सा रख के जाइए, ओके। चाहे किसी छोटे से बाउल में रखो या फिर ऐसे ही रख दो, लेकिन रख दो, ठीक है। ताकि जब नया दिन, नया साल शुरू हो तो उस दिन उसकी वाइब्स रहें आपके गेट पे एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में हेल्प करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, भूलिएगा नहीं। जो लोग अपने घर पे हैं, जो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? 31 की नाइट को थोड़ा सा इस तरह का दालचीनी का स्टिक हो सकता है या पाउडर हो सकता है, अपने मेन गेट के एंट्रेंस पे, डोर के किस तरफ रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ये क्वेश्चन पुट करोगे आप। तो
किसी भी साइड आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर नीचे रखोगे, जनरली हम ब्लो करते हैं, फुल मून पे हम कहते हैं ब्लो करो, ब्लो नहीं करना है, रात में सिर्फ रख के छोड़ देना है, ठीक है। मॉर्निंग में ये आप जैसे भी है, आप झाड़ू लगाते समय ये निकल जाए, चले जाए, हट जाए, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसको उठा के हमें कहीं डिस्पोज करना है, नहीं, ओके। अब नेक्स्ट डे जब फर्स्ट 1 तारीख शुरू होगा, तो उस दिन आप अगेन अपने घर को एक पूरा पॉजिटिव वाइब देने के लिए, हो सके जिनके पास गंगा जल अवेलेबल है वो अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर दें सुबह सुबह, ओके, पॉजिटिव वाइब रहे। अगर जिस समय झाड़ू पोछा लगे घर में, उस समय पोछे की बाल्टी में अगर हो सके तो नमक डाल करके पोछा लगाएं, नेगेटिविटी एलिमिनेट करें, मतलब नए साल की शुरुआत पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एक दिन पहले शनिवार को मैंने आपको बोला कि आप कॉइन का रिचुअल करोगे जो आपके माइंड से चीज़ों को हटाएगा, ठीक है। दूसरे दिन 31st की नाइट को आप दालचीनी अपने दरवाजे पे रख के छोड़ेंगे। फर्स्ट, जिस दिन पहली तारीख, पहला महीना, ओके, 1 इज ऑलवेज नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो नई शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत हो रही है। अब अपनी लाइफ में हर चीज़ अच्छी रहे उसके लिए आप क्या करोगे, जैसा कि मैंने बताया, गंगा जल और नमक डालिए पोछे की बाल्टी में और नमक से अपने घर में सफाई करवाइए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए। जो भी पिछले साल का जितना स्टैग्नेंट था, सब कुछ रुका हुआ था, वो सब एलिमिनेट हो, सब बाहर जाए, ठीक है। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत कीजिए। शनिवार को मतलब कल के दिन आप जब ये कॉइन का रिचुअल करोगे उस टाइम पे अगर आप चाहो तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हो शनिदेव के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि शनि का साल है, तो आपको ये प्लैनेट से हमेशा पॉजिटिव वाइब मिले, अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, राइट, एक प्रोटेक्शन मिले। कोई भी नेगेटिव वाइब हमें किसी भी प्लैनेट से नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो आप फर्स्ट को, ठीक है। सो दैट हम सब जानते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है सैटर्न को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए आप लोग। पहले दिन तो कम से कम हनुमान चालीसा से शुरुआत कीजिए। जो लोग पीरियड्स में हैं वो वेट कीजिए, आप जब फ्री हो जाएं तब आप कर सकते हो, ओके। सो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अभी 31st की नाइट को अगर चाहो तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई सैड मोमेंट था लाइफ में, बहुत ज़्यादा अभी भी नेगेटिविटी है, तो एक पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से लिखो उसको, और लिखने के बाद पूरे पेपर को क्रॉस कर दो, ठीक है, और इस पेपर को ले जा करके जला दो, ओके। आप जलते हुए इसे देखो ताकि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज हो, और ये करते वक्त, करने के बाद या करते वक्त भी आपको काफ़ी पीसफुल महसूस होगा, काफ़ी अच्छा शांत लगेगा मन में, ठीक है। ताकि जैसे ही आप 1 तारीख में एंटर करते हो, नए साल में जा रहे हो, तो पूरे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हल्के मन के साथ जाओ, भारी मन के साथ नहीं, सिंपल, ओके। जितना हल्का रहोगे उतने अच्छे से आप वाइब्रेट करोगे यूनिवर्स में अपनी थॉट्स को, और फाइनली वो सारी विशेस मैनिफेस्ट करोगे जो अभी तक रुकी हुई हैं, नहीं पूरी हो रही हैं, ठीक है। ये तो करना है आपको आसानी से, और बहुत सिंपल है ये, बहुत आराम से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा यस, नए साल में आप क्या करोगे, नए साल में एक नया जर्नल लीजिए, उसमें स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करो अपनी लाइफ के लिए कि 2024 में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। जिन लोगों ने विजन बोर्ड नहीं बनाए हैं, विजन बोर्ड बनाइए, मैजिक बॉक्सेस रेडी करो, पहली पूर्णिमा पे अपने सारे मैजिक बॉक्सेस को चार्ज करो, नए अफर्मेशंस डालो उनमें, ठीक है। सेल्फ लव, अपने लिए सेल्फ लव रेज करो, ऑल राइट। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा बीमार थे लोग और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है सब कुछ माहौल, तो हो सके तो एक ब्लैक कलर का कैंडल अपने घर के मिरर के सामने जला के छोड़िए 31st को, ओके। रात में छोड़ दीजिए, ये हेल्प करता है नेगेटिविटी एलिमिनेशन में और नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करने में बेसिकली, ओके। तो ये काम आप कर सकते हो छोटा सा। इसके अलावा यस, सेल्फ लव के लिए हो सके तो खुद के लिए जितना, वैसे तो 31st के रात को सारे लोग सेल्फ लव में रहने वाले हैं, क्योंकि सब बहुत खुशी से रहते हैं कि नेक्स्ट ईयर है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर करके, ओके। तो अपने मन को उसी खुशी से भरो और नेक्स्ट ईयर में यही सोच के आगे बढ़ो कि हाँ, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी मैं खुद, मेरी खुद की बॉडी, माइंड, हार्ट, सोल, जिसको मुझे प्योरीफाई करना है, ब्यूटिफाई करना है, खूबसूरत भी बनाना है। साथ में यस, फिर अपनी विशेस के लिए काम करना है और उन्हें मैनिफेस्ट करना है,
राइट, एंड पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं जिनका ध्यान रखिएगा, और भी कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स ज़रूर दूंगी मैं, क्योंकि नए साल की तरफ है, जितना हम अच्छे से शुरुआत करें और जितना पॉजिटिव वे में चलें तो साल अच्छा बीतेगा और अच्छा रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।